ममता जी एक बहुत ही संपन्न परिवार से थी। उनके परिवार में उनका पति, उनका बेटा और एक बेटी थी। उनका परिवार बहुत खुशहाल और हर तरीके से संपन्न था। उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक बहुत ही अमीर परिवार में तय की और शादी में उन्होंने भर भर कर दहेज दिया, क्योंकि उनकी हैसियत भी इतनी ऊंची थी कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। और उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने से भी ऊंचे परिवार में किया था और वहाँ बेटी को कोई दुख ना हो, इसके लिए उन्होंने अच्छा खासा दहेज दिया। उसके कुछ समय बाद जब उनके बेटे की शादी करने का वक्त आया, तब उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा ही बढ़ी हुई थी। उन्होंने सोच रखा था कि जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी की शादी की है अच्छा खासा दहेज देकर, उसी तरह किसी अच्छे परिवार की बहू लाना चाहती थी जो अपने साथ ढेर सारा दहेज भी लाए, ताकि समाज में उनकी जो इज्जत और हैसियत बनी है वो बनी ही रहे। ममता जी के बेटे विशाल को एक लड़की पसंद आ गई। वो उस लड़की से शादी करना चाहता था। जब उसने ममता जी को इस बारे में बताया तो ममता जी ने कहा, ठीक है, मैं देखूंगी उस लड़की को, उसके बाद ही बात करेंगे कि वो शादी करने लायक है या नहीं। जब ममता जी उस लड़की के घर गई उसे देखने, तो उन्हें पता चला कि वो लड़की एक बहुत ही गरीब परिवार से है। इसलिए उन्होंने विशाल को साफ साफ मना कर दिया कि हम अपनी जैसी हैसियत वाले परिवार की ही बहू लाएंगे। किसी गरीब परिवार से बहू लाकर हम समाज में अपनी नाक नहीं कटा सकते। पर विशाल को अपनी माँ की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने ममता जी से कह दिया कि माँ, वो लड़की बहुत अच्छी है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो हमेशा के लिए विदेश चला जाऊँगा और लौट कर कभी नहीं आऊँगा। बेटे विशाल के जिद के आगे विवश होकर ममता जी ने बेटे के पसंद वाले लड़की, जिसका नाम गरिमा था, उससे उसकी शादी करा दी। लेकिन इस शादी में गरिमा के परिवार के गरीब होने के कारण कोई दान दहेज नहीं मिला था, जिस वजह से समाज के लोग उनसे हमेशा सवाल किया करते थे कि आप तो बहुत अमीर हैं, तो फिर आपने इतने गरीब परिवार की लड़की को अपने घर की बहू क्यों बनाया? आपको तो शादी में कुछ मिला भी नहीं। ये सब सुन सुनकर ममता जी का गुस्सा और बढ़ता जाता था। गरिमा जब से शादी करके अपने ससुराल आई थी, तभी से ममता जी उसकी हर बात में बेइज्जती किया करती थी। गरिमा के अच्छे कामों में भी उसकी कमियां निकालती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने गुस्से को अपने अंदर गरिमा के लिए जहर बनाकर पाल लिया था। वो चाहती थी कि किसी भी तरह से गरिमा विशाल की ज़िंदगी से निकल जाए और उसके बाद वो विशाल की शादी किसी बड़े घर की लड़की से करा सके और उनकी समाज में जो इज्जत थी वो उनको वापस मिल सके। उनके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि एक गरीब परिवार की लड़की को अपने घर की बहू बनाकर उन्होंने घर की इज्जत कम हो गई है। इसका बदला वो हर बात में गरिमा से लिया करती थी। गरिमा एक बहुत ही संस्कारी और सीधी साधी लड़की थी। वो कभी भी कुछ गलत नहीं करती थी। फिर भी ममता जी उसकी हर अच्छे काम में गलतियां निकालती थी। यहाँ तक कि वो इतनी गिर चुकी थी कि उन्होंने गरिमा और विशाल के बीच गलतफहमी लाने की भी कोशिश की, ताकि विशाल उसे हमेशा के लिए छोड़ दे और उनका रास्ता साफ हो जाए। पर गरिमा और विशाल इतने समझदार थे कि उन पर इन पैतरों का कोई असर नहीं पड़ता था। उनके बीच का प्रेम भी था और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी था। ये सम्मान और उनके बीच का विश्वास ही था जिसने उन्हें कभी भी अपने रिश्ते में कड़वाहट नहीं आने दी। गरिमा भले ही गरीब परिवार से थी, लेकिन वो काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की थी और शादी के पहले जॉब भी करती थी। शादी के बाद सास की आज्ञा ना मिलने के कारण उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि उसकी सास ने उससे कहा कि हम इतने अमीर लोग हैं, अगर हमारी बहू बाहर नौकरी करने जाएगी तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी, इसीलिए शादी के बाद तुम्हें नौकरी नहीं करनी है। गरिमा ने बिना बहस किए सास की आज्ञा का पालन किया और शादी के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। लेकिन ममता जी ने उसके इस त्याग की कीमत नहीं समझी। उन्हें तो बस लगता था कि जो लड़कियां दहेज अपने मायके से लाती हैं वही असली धन होता है, पर उन्हें पता ही नहीं था कि बहू या बेटी ही वो असली धन है जो एक घर को स्वर्ग बना सकती है। धन का क्या है, धन तो आता है और जाता है, पर अगर एक गुणी और संस्कारी लड़की आपके घर की बहू बन के आ जाए तो वो घर को स्वर्ग बना सकती है। पहले विशाल अपने पापा के बिजनेस में हाथ बटाता था, लेकिन उसके पापा की तबीयत खराब रहने लगी
और उनकी उम्र भी हो जाने के कारण विशाल ने ही सारा बिजनेस संभाल रखा था। अकेले बिजनेस संभालने की वजह से विशाल पर बहुत सारा प्रेशर रहता था बिजनेस को अच्छे से चलाने का। बिजनेस में अचानक किसी वजह से बहुत बड़ा घाटा हो गया, जिसका सदमा विशाल सह नहीं पाया, जिस कारण विशाल को हार्ट अटैक आ गया। उसको हार्ट अटैक आने पर वो पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ गया। अब इस हाल में बिजनेस को संभालना तो दूर की बात थी, विशाल अपने खुद के कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो गया। अब घर की परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी। इस तरह से बिजनेस धीरे धीरे बर्बाद हो रहा था और घर में ऐसा कोई नहीं था जो बिजनेस को दोबारा से संभाल सके। गरिमा पूरा घर अकेले संभालती थी और बहुत अच्छे से संभालती थी। उसने परिस्थितियों को देखते हुए अपने सास ससुर से बात की। उनसे कहा, पापा, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं शादी के पहले नौकरी भी करती थी, पर मेरी शादी तय हो जाने के कारण मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी। मुझे बिजनेस का अच्छा नॉलेज है, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं इस बिज़नेस को दोबारा से खड़ा कर सकती हूँ। आप लोग एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखिए। गरिमा की बातों पर भरोसा करने और उस पर जिम्मेदारी देने के अलावा उसके सास ससुर के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने गरिमा की बात मान ली और उसे बिजनेस संभालने की परमिशन दे दी। गरिमा सास ससुर की परमिशन मिल जाने के कारण बहुत खुश हुई और उसने अपने सास ससुर से कहा, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि जो भरोसा आप लोगों ने मुझ पर दिखाया है, मैं उसे टूटने नहीं दूंगी। मैं इस बिज़नेस को ना सिर्फ दोबारा खड़ा करूंगी, बल्कि इसे नई ऊंचाइयों पर भी ले जाऊंगी। आप लोग देखिएगा। ये गरिमा का आत्मविश्वास ही था जिसने उसके ससुराल वालों को उस पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। गरिमा ने दिन रात एक करके ना सिर्फ घर की जिम्मेदारियां संभाल ली, बल्कि उसने बिजनेस में भी खूब मेहनत की। उसने मेहनत करके और अपनी सूझबूझ से अपने बिजनेस को दोबारा से खड़ा किया और जैसे कि उसने कहा था, उसने ना सिर्फ बिजनेस को संभाला, उसे दोबारा खड़ा किया, बल्कि वो उस बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर भी ले गई। अब उसकी मेहनत और लगन की वजह से समाज में उसके ससुराल और उसके बिजनेस का नाम और रुतबा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था। लोग ममता जी की बहू की मिसालें देते थे कि बहू हो तो गरिमा जैसी। ममता जी की बहू जितनी संस्कारी और गुणी है, शायद ही किसी और की बहू ऐसी हो। उसने ना सिर्फ घर को अच्छे से संभाला, बल्कि बिजनेस को भी बचा लिया जो लगभग बर्बाद हो चुका था। उसने सब कुछ बहुत अच्छे से अकेले संभाल कर दिखाया। जिसका पति बिस्तर पर था, उस वक्त में हिम्मत ना हार कर उसने ना सिर्फ एक बहू का फर्ज निभाया, बल्कि एक बेटे का भी फर्ज निभाया। उसने बेटा बनकर पूरे घर को संभाल लिया। लोग आकर ममता जी से उनकी बहू की तारीफ किया करते थे। ये सब सुनकर ममता जी का सीना चौड़ा हो जाता था। उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि उन्होंने गरिमा के साथ बहुत गलत किया। उन्होंने दहेज के धन को ही सबसे ऊपर समझा। उन्होंने गरिमा जैसी संस्कारी बहू के गुणों को नहीं देखा। दहेज ना लाने की वजह से उसको बहुत सताया। अब उन्हें अपने गलती का एहसास हो चुका था। अब वो समझ चुकी थी कि अगर आज गरिमा ना होती तो घर की इन विपरीत परिस्थितियों में घर और बिजनेस पूरी तरह से तबाह हो जाता। वो गरिमा ही थी जिसने ना सिर्फ घर को संभाल लिया, बल्कि इस बिजनेस को भी संभाला। और तो और हमारी दिन रात सेवा भी करती रही। हमें कभी किसी बात की तकलीफ नहीं होने दी, हम पर कोई आँच नहीं आने दी, हमारी ढाल बनकर हमारी रक्षा की। जब ममता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें गरिमा के गुणों की कद्र होने लगी, तब उन्होंने सोचा क्यों ना गरिमा से अपने किए की माफ़ी मांग लूँ और उसे बहू से अपनी बेटी बना लूँ। उन्हें गरिमा को वो सम्मान देना ही चाहिए जिसकी वो हकदार है। इसलिए ममता जी ने गरिमा के सम्मान में घर में एक पार्टी रखी। इस पार्टी में उन्होंने शहर के सभी नामी लोगों को बुलाया और पार्टी वाले दिन स्टेज पर जाकर ममता जी ने कहा, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। ममता जी ने सबसे कहा, घर के बहू घर की लक्ष्मी होती है। जो लोग ये सोचते हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, जो लोग ये सोचते हैं कि जो बहू दहेज नहीं लाती वो किसी काम की नहीं होती, वो लोग बहुत बड़े मूर्ख होते हैं। जैसे कि मैं हूँ। मैं बहुत बड़ी मूर्ख हूँ जो मैंने अपने हीरे जैसे बहू को हमेशा दहेज के तराजू में तौला। मैंने पैसों को महत्व दिया, उसकी अच्छाइयों को नहीं।
मैंने उसकी अच्छाइयों को ना सिर्फ नकारा, बल्कि उसमें हमेशा कमियां ही निकालती रही। पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरी बहू हीरा है। कीमत पैसे की नहीं होती, कीमत हमारे बहू और बेटियों की होती है, जो हमें माँ बाप की तरह संभालती भी हैं और हमारे घर को स्वर्ग बना देती हैं। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं सार्वजनिक रूप से आज सबके सामने अपनी बहू गरिमा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गरिमा बेटा, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे जैसा हीरा पाकर मैं धन्य हो गई। ये सब सुनकर गरिमा ने ममता जी को गले लगा लिया और अब उन दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं रहा। उनके बीच बस प्यार और अपनापन रह गया। गरिमा जी ने माफ़ी मांगने के बाद लोगों से ये गुजारिश की कि जिस तरह मैंने गलती की, अपने बहू को सम्मान नहीं दिया, वो गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें। अपनी बहू और बेटू का सम्मान करें, उन्हें अपनापन दे, उन्हें वो रिस्पेक्ट दे जिनकी वो हकदार है। आप देखिएगा, यही बहू और बेटियां आपके घर को स्वर्ग बना देंगी।